अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज का हम जिक्र कर लेते हैं, और जिक्र हमारा वही है जो हमने पिछली क्लास में किया था। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं और 3 बार पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप लोगों ने भी साथ साथ पढ़ना है ताकि हम इसके अजर को हासिल कर सकें। और इसके बारे में क्या हदीस हमने पढ़ी थी, दोबारा से उसको देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 4 कलामात को चुना। जिसने सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाएंगी और 20 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। और जिसने अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाएंगी और 20 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। और जिसने अल्लाह अकबर कहा उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाएंगी और 20 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। तो कितना अजीम कलमा है। तो हम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आज हम अपनी जो आयत पर आ जाते हैं, और आज जो है हम लोग 13वें सपारे की सूरह राद आयत नंबर 21 करेंगे। सूरह राद 13 पारा नंबर 13 आयत नंबर 21। आयत को मैं पढ़ती हूँ, स्क्रीन पर भी आप लोगों को नजर आ रही होगी। आयत क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख्शौना रब्बहुम व यखाफूना सूअल हिसाब। और वो लोग जो मिलाते हैं इस चीज को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने इसकी बाबत, ये कि इसे मिलाया जाए, और वो डरते हैं अपने रब से, और वो खौफ खाते हैं इंतहाई बुरे हिसाब से। तो क्या है इस आयत को? अगर आपको देखिए नजर भी आ रही होगी स्क्रीन पर, आप अपने कुरान मजीद भी खोल सकते हैं ताकि आपको आयत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। इस आयत से आप पीछे बैक पे जाते हैं तो देखें लिखा हुआ है, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या कि इस आयत का पिछली आयत के साथ रब्त है। क्या रब्त है? कि पिछली आयतों में कहा जा रहा है कि बेशक नसीहत तो अक्लमंद ही हासिल करते हैं। उलुल अलबाब का लफ्ज़ इनके लिए देखें इस्तेमाल हुआ है। तो उलुल अलबाब जो हैं यानी जो अक्ल रखने वाले लोग हैं, और अक्ल रखने वालों की आगे चलकर 3-4 आयतों में सिफात, मुख्तलिफ सिफात बताई गई हैं, और काफी सिफात इनकी बताई गई हैं अगर आप आयतों को देखेंगे बाद में। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सिफ्त को यहाँ पर लेने जा रहे हैं, और वो सिफ्त जो है वो क्या है, जो इस आयत नंबर 21 में बताई गई है कि वल्लज़ीना यासिलूना, कि जो मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जोड़ते हैं, रिश्तों को जोड़ने या ताल्लुकात को अच्छे रखने के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं। और कामयाब इंसान वही है जिसके ताल्लुकात अच्छे हों, जो लोगों के साथ रहना जानता हो। क्या आयत है? वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। क्या कि और वो लोग जो मिलाते हैं इस चीज को कि हुक्म दिया है अल्लाह ने, यानी उस चीज को मिलाते हैं जिस चीज का अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया है। यानी वो इस तरह होते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और उनका हर हुक्म जो अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिया है उस पर सर तस्लीम खम करते हैं।
اور پھر جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملاتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، اور سب سے پہلے انسانوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے عمل سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور کسی قسم کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ کیا کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، اور یہ جو وصل لفظ ہے یصلون، یہ لفظ نکلا ہے وصل سے، اور وصل کا مطلب ہے احسان و اکرام کرنا، نیکی، نیکی کے لیے احسان و اکرام کرنا، یعنی احسان کرنا، اور ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کیا ہوتا ہے، حق سے بڑھ کر دینا، حق سے بڑھ کر دینے کو کیا کہا جاتا ہے، احسان کہا جاتا ہے، خواہ وہ ماں باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں یا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں۔ اب صرف وہ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلقات نہیں بہتر رکھتا، بلکہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ وہ احسان اور محبت والا معاملہ اختیار رکھتے ہیں۔ کون؟ اولو الالباب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مشرک والدین بھی اگر ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا جو ہے حکم دیا ہے۔ آیت کو پھر دیکھتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں سوء الحساب، انتہائی برے حساب سے۔ اور اگر یہاں پر دیکھیں اس آیت میں یخشون، اللہ کے لیے جو لفظ ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خشیت والا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ خشیت سے نکلا ہے نا یخشون، اور خشیت جو ہے یہ ایسا ڈر ہے جس میں خوف بھی شامل ہے اور جس میں تعظیم بھی شامل ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا احترام اور ساتھ پھر اس کی وجہ سے خوف، بہت زیادہ خوف، یہ خشیت کی علامت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایسا خوف اللہ تعالیٰ سے ہم نے رکھنا ہے، ایسا خوف اولو الالباب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کون سے لوگ؟ جو کیا کرتے ہیں، ملاتے ہیں اس چیز کو جس کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ اور کس چیز سے اور خوف کھاتے ہیں؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یعنی دیکھیں اس کے لیے خشیت کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے لیے خوف کا، خوف، خشیت، انتہا درجے کا خوف، انتہا درجے کا خوف کہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے، ہر وقت ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور خوف کیا کہ اہل ایمان آخرت کے دن سے ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں یہاں پر جو بھی عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں میں نے اس کا آگے جا کر جواب دینا ہے۔ سوء الحساب، قرآن مجید میں اس کے بارے میں، خوف کے بارے میں، مومن کے خوف کی کیفیت کے بارے میں ذکر بھی آتا ہے کہ وہ مرد جنہیں اللہ کا ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی ہر وقت کیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کوئی ان کا دنیا کا کام ہے، تجارت ہے، جاب ہے، جو مرضی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، لیکن کوئی چیز ان کو غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف اور ڈر کا عالم ہوتا ہے۔ کس دن کے بارے میں خوف اور ڈر کا عالم ہوتا ہے؟ جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گی، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے کے بعد ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ جس دن کے بارے میں وہ ڈر رہا ہے کوئی وہ معمولی دن نہیں ہے، وہ بڑا ہی حساب والا دن ہے۔ سوء الحساب، برا حساب، اور برا حساب کیا ہوتا ہے کہ
जिसमें हर चीज की पूछताछ होने वाली है, ऑडिट होने वाला है, पूरा पूरा इहाता किया जाएगा किस चीज का, मामलात का, इबादात का, और जिससे हिसाब किया गया वो तो फिर तबाह बर्बाद हो गया। इसीलिए तो फिर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह हमारा हिसाब आसान करना। क्यों? क्योंकि जिसका हिसाब और लिया गया तो वो तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने अगर एक एक चीज की पूछताछ शुरू कर दी तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा वो हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहते हैं सूअल हिसाब। तो यहाँ पर क्या था, वल्लज़ीना यासिलूना, और वो लोग जो मिलाते हैं। यासिलूना किससे निकला है? वसल से। और इसमें मिलाने का, क्या मिलाने का हुक्म दिया गया है और क्या करने का हुक्म दिया है? सिला रहमी का हुक्म दिया जा रहा है। और इसमें सिला रहमी से ही रिलेटेड अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि रिश्तों को, रहम के रिश्तों को जोड़ो। और सिला का मतलब अगर देखा जाए, सिला स्वार लामहेला सिला, सिला को देखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अगर इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है कि एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना, यहां तक कि वो उससे चिमट जाए। एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरह मिलाना कि वो उसके साथ चिमट जाए। और इसमें क्या होता है देखिए, क्योंकि लफ्ज है सिला रहमी, सिला रहमी का हदीस में भी अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसका जिक्र किया है। तो अक्सर ये होता है कि रहम का लफ्ज सुनकर ये समझा जाता है कि शायद इसका ताल्लुक रहम से है, तो सिर्फ माँ के तरफ से जो रिश्ते हैं उन्हीं के साथ जोड़ने का हुक्म दिया है। तो इसका इस तरह नहीं है, बल्कि सिर्फ माँ के रिश्ते की तरफ के रिश्तेदार नहीं होंगे, बल्कि क्या है, इसमें बाप की तरफ के भी सारे रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, दूर के करीब के, सबके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। जो अच्छा सलूक करते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा, जो अच्छा सलूक नहीं करते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक किया जाएगा। इसको कहते हैं सिला रहमी। और सिला रहमी के बरक्स जो लफ्ज आता है वो आता है कि उलट जो लफ्ज आता है वो आता है किता रहमी। सिला रहमी का मतलब होता है एहसान करना, ताल्लुकात को जोड़ना, और जोड़ना से मतलब है इसका। और किता रहमी का मतलब होता है किता यानी काटना, खत्म करना, ताल्लुकात को खत्म करना। और सिला रहमी की बहुत प्यारी तारीफ ये है, आसान सी तारीफ है, कि जितना हो सके रिश्तेदारों को खैर पहुंचाई जा सके। अपनी जात से रिश्तेदारों को जितना हो सके खैर पहुंचाई जा सके, और जितना हो सके उनको शर से बचाया जाए। यानी आपकी जात से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके नस्बी रिश्तेदार हैं, आपके अपने माँ बाप, सगे माँ बाप की तरफ से रिश्तेदार हैं, या आपके ससुराली रिश्तेदार हैं। यानी जो जो अल्लाह ताला ने दिया है उन तक हमने पहुंचाना है। वो माल है, वो सलाहियतें हैं, कुछ भी हो सकता है, वो क्या करना है, अपनी तरफ से उनको पहुंचाना है। और अगर उन पर कोई तकलीफ आ गई है तो उनको किसी न किसी तरीके से अपनी खिदमत के जरिए उनकी उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी है। और इमाम नववी ने फरमाते हैं सिला रहमी के बारे में कि सिला रहमी रिश्तेदारों पर इस अंदाज में एहसान करना है कि वो सिला रहमी करने वाले के और जिस पर सिला रहमी की जा रही है उसके हालात के मुनासिब हो। क्या है कि क्या सिला रहमी को बता रहे हैं कि सिला रहमी करने वाला और जिस पर सिला रहमी की जा रही हो वो उनके हालात के मुनासबत से होनी चाहिए। यानी हो सकता है कि कभी किसी रिश्तेदार को माल की जरूरत हो तो कहते हैं कभी ये माल के जरिए होगी, और कभी किसी खिदमत के जरिए होगी, कभी सिर्फ सलाम करने से भी हो सकती है, और कभी सिर्फ मुलाकात करने से भी हो सकती है। यानी जिसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक, या जिसकी जितनी हैसियत है वो उसके मुताबिक करेगा। अगर माल है और अगले को माल की जरूरत है तो माल के जरिए उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर खिदमत, आप कोई उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसके किसी काम आ सकते हैं, और आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप उसको की खिदमत कर सकते हैं, तो आप अपनी खिदमत जो है वो पेश करके सिला रहमी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात किसी को नहीं आपकी खिदमत की और माल की जरूरत होती तो उनको सलाम भेजकर, मैसेज भेजकर जो है वो उनके साथ अपना ताल्लुक मजबूत किया जा सकता है, या सिर्फ मुलाकात करके भी सिला रहमी की जा सकती है। तो क्या है, और सिला रहमी के बारे में ये आता है कि
अगर वो आपसे कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं तो ये तो एक बदला है। बल्कि सिला रहमी क्या है कि अगर वो काट रहे हैं तो फिर उनके साथ जो जोड़ा जाएगा वो असल सिला रहमी है। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो शख्स है कि जब आपस के साथ जब उसके साथ सिला रहमी वाला मामला खत्म कर दिया जाए वो फिर भी सिला रहमी करे। यानी वो अगर सिला रहमी जो है वो खत्म कर दिया जाए, वो सिला रहमी नहीं करता, ताल्लुकात को मजबूत नहीं करता, तो लेकिन आप जो है वो अपनी तरफ से अपना हक अदा करते चले जाएं। और सुलेमान बिन मूसा कहते हैं इब्ने महरीस से कहा गया कि रिश्तेदारों का क्या हक है। उन्होंने कहा कि अगर रिश्तेदार आपकी तरफ आए तो उनका इस्तकबाल किया जाए, और अगर पीठ फेर कर जाएं तो इनके पीछे जाया जाए। यानी अगर रूठ जाए, नाराज हो जाए तो उनको मनाने की कोशिश की जाए। और कुरान मजीद में भी इसकी जगह जगह तलकीन की गई है। सूरह निसा में आता है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कराबतदारों के साथ और यतीमों के साथ, मस्कीनों और कराबत वाले हमसाए और अजनबी हमसाए और पहलू के साथी और उनके साथ भी जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। यकीनन ऐसे शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता जो अकड़ने वाला और शेखी मारने वाला है। यानी क्या है, किस किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है? सबसे पहले अल्लाह की इबादत का, फिर उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराने का। और अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद दूसरा बड़ा हक बता दिया माँ बाप का, कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। फिर माँ बाप के बाद रिश्तेदारों की बारी आती है, फिर उसमें करीब के रिश्तेदार जो हैं वो अवलीन हैसियत रखते हैं, फिर उसी में यतीम, फिर मस्कीन और कराबत वाले हमसाए। यानी रिश्तेदारों में जो आपके पड़ोसी हैं उनका पहले हक है, यानी आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपके पड़ोसी हैं। फिर अजनबी हमसाए, फिर पहलू के साथी, यानी सफर में आप जा रहे हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो आपके पहलू के साथी हो जाएंगे। और उनके साथी उनके साथ जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी इसमें ये गुलाम और लौंडियां आ जाती हैं या घर में मौजूद नौकर चाकर आ जाते हैं। और यकीनन ऐसे उस शख्स को अल्लाह पसंद नहीं करता जो अकड़ने वाला और शेखी मारने वाला हो। तो लिहाजा क्या है कि तमाम इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना है, लेकिन सबसे ज्यादा हकदार कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं। और अल्लाह ताला को ईमान लाने के बाद जो सबसे महबूब चीज है वो सिला रहमी ही है। खसीम कबीले के खसम कबीले के एक आदमी से रवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास बैठे हुए थे। मैंने कहा, आप हैं जो यकीन रखते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अल्लाह के को सबसे ज्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान। यानी क्या मैंने पूछा? वो बंदा कहता है कि मैंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा महबूब कौन सा अमल है अल्लाह ताला को? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान। फिर मैंने कहा, फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी। मैंने कहा, फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। वो क्या शख्स कहता है कि मैंने फिर कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। मैंने कहा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी। मैंने कहा, फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई का हुक्म देना और नेकी से रोकना। तो क्या है कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जो पसंदीदा काम है उनमें क्या है, एक काम जो है वो सिला रहमी है, और नापसंदीदा कामों में एक काम है कता रहमी। और अगर देखा जाए तो दर्जे के लिहाज से भी बदतरीन है वो लोग जो लोगों का हक ना पहचाने, यानी सिला रहमी ना करें। उनके भी दर्जों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वो बदतरीन लोग हैं, बदतरीन दर्जों में वो होंगे क़यामत वाले दिन। अबू करबशा से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि
कि दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। सबसे पहले किस्म जो बताई वो कहते हैं, गौर से सुने इसको, कि एक शख्स है वो जिसे अल्लाह ने माल और इल्म नवाजा हो, यानी एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म नवाजा हो और वो इस बारे में अपने रब से डरता हो और सिला रहमी करता हो और हक को पहचानता हो, यानी सबका हक, अल्लाह ताला का हक पहचानता हो, लोगों के हक पहचानता हो, तो कहते हैं कि इसका दर्जा सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर होगा ये शख्स। और दूसरी किस्म बताई गई कि वो जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया हो लेकिन माल ना दिया हो, और वो ये कहता हो कि अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी इसी तरह अमल करता, यानी जिस तरह ये पहला शख्स अमल कर रहा है ना, तो मैं भी इसी तरह अमल करता, यानी मैं भी अपने माल से लोगों को फैसिलिटेट करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों अजर सवाब में बराबर हैं, यानी पहले को हर चीज अल्लाह ने दे रखी है, वो हक अदा कर रहा है, अल्लाह का भी और लोगों का भी, ठीक है, उसके तो दर्जे बुलंद हैं ही हैं। लेकिन ये जो दूसरा शख्स है जिसके पास इल्म तो है लेकिन माल नहीं है, लेकिन दिल में एक सच्ची ख्वाहिश है, तड़प है कि काश मेरे पास भी माल होता और मैं भी इसी तरह खर्च करता, तो अल्लाह ताला उसको भी उतना ही अजर और सवाब देंगे जितना पहले वाले शख्स को देंगे, और उसका भी दर्जा उतना ही बुलंद होगा जितना पहले वाले शख्स का बुलंद है। और फिर तीसरी किस्सा बताई गई कि वो लोग हैं जिसको, वो आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा लेकिन इल्म ना दिया, और वो बदहवासी में इसे नाहक मुकाम पर खर्च करता है, ना अपने रब से डरता है, ना सिला रहमी करता है, ना अल्लाह का हक पहचानता है, तो उसका दर्जा बदतरीन है। यानी माल है लेकिन इल्म नहीं है, तो माल को गलत तरीके से खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद यानी जिसका हक है उस पर नहीं लगा रहा। फिर और चौथा आदमी वो है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया है ना इल्म दिया है, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि अगर मेरे पास भी माल होता ना तो मैं इस तीसरा नंबर वाला जो शख्स है मैं भी इसी जैसा होता, मैं भी इस फलां शख्स की तरह करता, और मैं भी जिस तरह ये बस माल जमा करने की हवस में लगा हुआ है, लोगों के हकूक नहीं दे रहा, अल्लाह ताला के हकूक को पहचान नहीं रहा, तो मैं भी इसी तरह करता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दोनों, ये भी अजर में इस के बराबर होगा, यानी इसको भी बदतरीन दर्जे में रखा जाएगा। तो इस पूरी जो है ना, इससे क्या समझ में आ रही है हमारे बात, कि जो आइडियल हम बनाएंगे ना, जो बुरी मिसाल ली जाएगी या जिस बुरी मिसाल को सामने रखा जाएगा और वैसा बनने की कोशिश की जाएगी, आइडियल जिस शख्स को भी बनाया जाएगा, जिस चीज को बनाया जाएगा, तो जो दर्जा जो है उसका होगा, यानी करने वाले का जो दर्जा होगा, तो जो आगे उसको सिर्फ आइडियल बनाने वाला होगा उसका भी वही दर्जा होगा। सिर्फ वो सोच रहा है, इसकी गंदी सोच है या अच्छी सोच है, उसके मुताबिक ही उसका भी दर्जा उसके बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा हमें अगर नहीं है माल हमारे पास, हम उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं और अपनी अंदर एक ख्वाहिश रख सकते हैं कि अल्लाह ताला जिनको तूने माल से और इल्म से नवाज रखा है और वो लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने इल्म से अपने माल से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके हक अदा कर रहे हैं, तो हमें भी अगर मेरे पास ये होता तो मैं भी इस तरह करता और हमें दे और मैं भी ऐसे करूं, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन लोगों के दर्जात बुलंद होंगे तो अल्लाह ताला हमारे दर्जात भी बुलंद करेगा। आमीन। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि इस आयत में कहा जा रहा है वह यखशौन रब्बहुम, और वो डरते हैं अपने रब से, तो कुरान मजीद में जगह जगह इस तरह भी अल्लाह ताला ने फरमाया इत्तकुल्लाह वसल्लु अरहामकुम, यानी इत्तकुल्लाह के डरो अल्लाह से, वसल्लु अरहामकुम और अपने रहम को जोड़ो, रहम के रिश्तों को जोड़ो। तो इसमें देखिए तकवा, यहाँ पर भी डरने का हुक्म आ रहा है और इसमें भी तकवा इख्तियार करने का और फिर रिश्तों को जोड़ने का। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम देखते हैं कि जो लोग, हकीकी बात भी यही है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही रिश्तों को निभा भी सकते हैं। अगर तकवा होगा तो तभी वो शख्स जो है वो रिश्तों को निभाएगा। क्योंकि क्या है कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, करीबी लोग होते हैं जिनके साथ हमारा हर वक्त मेल मिलाप होता है, उठना बैठना होता है,
ایک جگہ ایک محلے میں ہم رہتے ہیں، ایک رشتہ دار ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو بدگمانیاں بدمزیاں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم انہی لڑائی جھگڑوں کو اپنے دل میں پا لیتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں بغض وغیرہ اور حسد اور اناد اس جیسے جو گندے جذبات ہیں وہ اپنے دلوں میں ہم پا لیتے ہیں۔ تو ان سے نکلنے کے لیے جو فرسٹ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وہی رشتوں کو نبھا بھی سکے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرا نہ جائے تو پھر انسان کیا ہے، ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس کو ہی پالنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی بھی اس کا دل بدل نہیں سکتا، اور کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آنے والا تھا، تو جو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی اور بتایا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے تھے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے رشتہ دار، یعنی کیا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو جو صلہ رحمی کی تاکید ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اکثر یہ انسان سوچتا ہے کہ شاید رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، کہ بس ان کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے حق میں ہی یہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو جوڑنے والا ہوتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، وہی پانے والا بھی ہوتا ہے، اسی کو خیر ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو وہ اسی کو دوسروں سے پھر محبت بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ دیکھیں پانے والا ہے کیا ہے کہ جو رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ہماری خواہش ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لمبی زندگی بھی دے، ہمارے مال میں بھی اضافہ ہو، اور ہمیں ہر طرف سے محبت ہی محبت ملے، ہمارے گھر والے بھی ہم سے محبت کریں۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ انسان کو سب لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کی ڈیفینیشن ہمارے دماغوں میں رچ بس جانی چاہیے کہ حق سے بڑھ کر دینا، یعنی جتنا ایک بندے کا حق ہے اس سے بھی بڑھ کر دینا، اس سے بڑھ کر دینا۔ اور اس میں پھر یہ آ جاتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ نہیں بھی دیا انہوں نے، یا نہیں دے رہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ احسان کریں، بدلے والا معاملہ نہ رکھیں ہم آپس میں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر لمبی ہو، اور اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد صلہ مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، یعنی اکثر نیکیاں ہیں جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں لیکن ان کا اجر جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے، ابھی دیری ہے اس میں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، اس کے جو اثرات ہیں وہ دنیا میں بھی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا اجر ملے گا ہی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں، یعنی یہ لازمن ہوتی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 کیا ہے کہ جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کرے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چیز برحق ہے کہ جس پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کرے، کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جھگڑا کرنے بحث کرنے سے منع کیا ہوا ہے، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کے لیے
जोद व सखा का दरवाजा खोलता है। यानी सिर्फ इसलिए वो सिला रहमी करता है और अपना माल भी खर्च करता है और सलाहियतें माल हर चीज देने की सखी बनता है, देने की कोशिश करता है कि मेरे रब का ये हुक्म है, तो अल्लाह ताला उसके माल में इतना ही इजाफा, इतना जितना वो खर्च करता जाता है अल्लाह ताला उसके माल में इजाफा करते रहते हैं। ये चीज भी बरहक है। कभी इंसान ये ना सोचे कि मैं माल खर्च कर रहा हूं तो मेरा माल कम हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रही हैं कि ये चीज बरहक है कि इससे माल में इजाफा होता है। और तीसरा क्या, कि जो आदमी अपने ऊपर मांगने का दरवाजा खोलता है ताकि अपना माल बढ़ा ले, तो अल्लाह उसकी किल्लत में और इजाफा कर देता है। यानी शुक्रगुजारी को छोड़कर मांगने पर और जो है ना मांगता है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके माल में और कमी करते जाते हैं। ये तीन बातें बरहक हैं। फिर अहादीस से ही हमें ये पता चलता है कि क्यों सिला रहमी का इतना हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि सिला रहमी रिश्तेदारों को जो देने का दुगना अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन को सदका देना सिर्फ एक सदका है, यानी उसका एक अजर है फर्ज करें। और लेकिन जो कराबतदार अगर कोई मस्कीन है, रिश्तेदार है, मोहताज भी है, मस्कीन भी है, हकदार भी है, तो उसको सदका देने का दोहरा अजर है। उसमें एक सदका भी आ जाएगा और दूसरा सिला रहमी भी आ जाएगी। बड़ी ही प्यारी हदीस है कि अमर बिन दिनार कहते हैं कि जान लो, फर्ज नमाज अदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बाद रिश्तेदारी को मिलाया जाने वाला कदम अजर में सबसे ज्यादा बड़ा है। यानी क्या है, नमाज के लिए तो हम किस तरीके से देखें, उठते हैं और नमाज के लिए इंसान जाए, मस्जिद की तरफ जाता है, तो उसका कितना बड़ा अजर है। तो इसी तरह रिश्तेदारी को मिलाने के लिए, रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए, रिश्तेदारों को वेलकम करने के लिए, उनकी खबरगिरी करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका भी बहुत बड़ा अजर है। जिस तरह इबादत का बहुत बड़ा अजर है, तो इसी तरह इसका भी बहुत बड़ा अजर है। और सिला रहमी के जो है दुनिया में भी देखें काम आ रही है, कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला कहते हैं जल्दी अजर इसका मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, और कब्र में भी ये काम आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जब उसकी कब्र में रखा जाता है तो वो उनके पलट जाने के वक्त उनके जूतों की आवाज सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सरहाने होती है, रोजा उसके दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ, और दीगर नेक काम जिसमें सदका, सिला रहमी, नेकी और लोगों से अच्छाई उसके दोनों पांव के सामने आ जाती है। यानी क्या है, कब्र में प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक इंसान है वो ताल्लुकात को जोड़ने वाला है, तो कब्र में ये चीजें उसके आगे पीछे जब अजाब आने लगेगा तो ये चीजें उसके आगे पीछे हो जाएंगी और एक हसार बना लेंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे। और अगर देखा जाए तो सिला रहमी के बरक्स दूसरा रवैया कौन सा आ रहा था, कितार रहमी। यानी किता रहमी करने वाला शख्स, सिला रहमी करने वाला शख्स कौन सा है, जो रिश्तेदारों के साथ जोड़ने वाला है। और किता रहमी करने वाला शख्स कौन सा है, जो अपने रिश्तेदारों को, दूसरे लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को पूछता भी नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक हो जाता है। क्योंकि सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह के अहद को उसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज का अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है इसको काट डालते हैं और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग दरअसल खसारा पाने वाले हैं। एक और जगह कुरान मजीद में आता है कि और वो लोग अल्लाह के साथ अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दिया उसे काट देते हैं और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और इन्हीं के लिए इस घर की खराबी है। तो क्या है, किता रहमी करने वाला अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक हो जाता है। मामून बिन मर्रान कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझसे कहा कि रिश्तेदारी तोड़ने वाले का साथी ना बन, यानी जो शख्स रिश्तेदारी तोड़ता है उसका साथी ना बन,
کیونکہ اللہ نے قرآن کی 2 آیات میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے، اور جب تم ایسا کرو گے اس کے ساتھی بنو گے، تو آگے کہتے ہیں کیونکہ پھر وہ تمہاری طرف بھی آ جائے گی، یعنی وہ لعنت جب تم اس کے ساتھی بنو گے، اس کی فیور کرو گے، جو رشتہ داروں کو کاٹنے والا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کرو گے، تو یہ جو لعنت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیتوں میں بتایا کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو یہ لعنت تیری طرف بھی پلٹ کے آ جائے گی، لہٰذا تو رشتہ داری توڑنے والے کا ساتھی نہ بن۔ اور اسی طرح قطع رحمی کا اور کیا نقصان ہے کہ اس ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور یہ قطع رحمی جو ہے وہ اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس شخص کے اعمال روک لیے جاتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی پھر اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، چاہے وہ روزے، نمازیں، زکوٰۃ، عبادات کرتا رہا ہو پورا ہفتہ، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر اس کے اعمال آگے نہیں بھیجے جاتے اور اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا ہے کہ قطع رحمی کے نقصانات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس کا نقصان ہے کہ اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، کہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس شخص کے اعمال روک لیے جاتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا کتنا خسارے کا یہ سودا ہے کہ ٹھیک ہے ناراضیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جو نیکی والے اعمال ہیں وہ بھی قبول نہ ہوں، یہ چیز ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جہاں پر صلہ رحمی والے کرنے والے کے لیے فراخی آ رہی ہے، اس کا رزق شادہ ہو رہا ہے، تو جو قطع رحمی کرنے والا شخص ہوتا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے دنیاوی تنگی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر دنیاوی تنگی اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کو سزا مل کے رہے گی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں اس کی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کو جمع کر رکھے، سوائے قطع رحمی کے، خیانت کے اور جھوٹ کے، یعنی جہاں پر ہم نے صلہ رحمی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا اجر بہت جلد ملتا ہے، دنیا میں انسان اس کے فوائد، اس کی برکات کو دیکھ لیتا ہے، تو اسی طرح قطع رحمی کا بھی فوراً جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وبال نظر آتا ہے، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو جلدی دنیا میں اس کی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کو جمع کر کے رکھیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پر دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں ان سے بچ کر رہنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رہے، اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہتے ہیں تو جب تک وہ اس حال میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے، جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یعنی پھر اس کی معافی ہو جائے گی، اور اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان، اور اگر وہ دونوں قطع تلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے کبھی بھی نہ ہو سکیں گے۔ اسی طرح 1 سال تک قطع کلامی کیے رکھنا دوسرے کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور قتل کیا ہے؟ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور قطع رحمی جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں ان میں سے بھی یہ نشانی بتائی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی ہر طرف عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس
عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے گا. یعنی سبھی الٹ معاملہ ہوگا کہ جو خیانت دار ہوں گے ان کو بڑا ایماندار سمجھا جائے گا، ان کی بڑی عزت کی جائے گی، اور جو امانت دار ہوں گے ان بیچاروں کو جو ہے کوئی عزت نہیں دی جائے گی، کوئی وقت نہیں دی جائے گی، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، اور بے حیائی عام ہو جائے گی. اور اگر کیا دیکھا جائے تو ہمارے ماحول میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو قیامت کی یہ جو چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ تقریباً جو ہے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، جبکہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی. یعنی کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بسور لینا، گھر سے نکل جانا، لوگوں کو بتانا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، برداشت ختم ہو جائے گی، بات چیت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ بات چیت ختم کر دیں گے، یعنی ایسا معاملہ ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی اور قلم کا چرچا ہوگا قیامت کے قریب. اور کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے ہم واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح میسج بڑے جو ہے نا حدیث اور بڑے دینی میسج جو ہیں وہ فارورڈ کرتے ہیں، لیکن آگے کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، عمل کرتا ہے، عمل سے خالی ہوں گے. یعنی پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کام ہوں گے، قلم کا چرچا ہوگا. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. کیا کہ سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، اور ان میں سے ہے کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی. یعنی لوگ فوراً تعلقات کو ختم کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی، اور قلم کا چرچا ہوگا. جیسے آج کل یہ جو فارورڈ کیے جاتے ہیں میسج، لکھ لکھ کے لوگ بھیج رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے اور عمل والے خالی ہیں، بہت کم ہیں. اور جہاں پر صلہ رحمی والا جنت میں داخل ہو جائے گا، قطع رحمی والا جنت سے محروم رہے گا. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ جو صلہ رحمی ہے یہ بھی درجوں کے حساب سے ہے، کہ صلہ رحمی بعض معاملات میں واجب ہے اور بعض معاملات میں بعض رشتہ داروں میں مستحب ہے، کہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنی ہی صلہ رحمی مقدم ہوگی، یعنی اتنی ہی صلہ رحمی پہلے کی جائے گی، ان کے ساتھ ان کا پہلے حق ادا کیا جائے گا. جیسے اس میں اگر ترتیب دیکھی جائے تو یہ ترتیب ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ سب سے تمہارے پہلے جو تمہارا جو حق رکھتے ہیں وہ کون ہے؟ تمہارے ماں باپ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کے ساتھ نہایت حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا. پھر ماں باپ کے بعد سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا، پھر اس کے بعد دادا دادی کا، پھر نانا نانی کا، بہن بھائیوں کا، اور پھر باقی محرم رشتے جس میں چچا چچی خالہ خالو ماموں وغیرہ آ جاتے ہیں. اسی طرح جو والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں یا باپ کی طرف رشتہ دار ہیں، ان کو جو قریبی ان کے رشتہ دار ہیں، بالکل خون کے جو رشتے ہیں، ان کو باقی جو اگلے رشتہ دار ہیں ان کے مقابلے میں مقدم رکھا جائے گا. یعنی ان کو کے ساتھ پہلے صلہ رحمی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ اگلوں کی طرف جایا جائے گا. اسی طرح اگر انسان غیر محرم رشتوں کی طرف نکلتا ہے تو اس میں جو چچا کے بیٹا بیٹی ہیں، ماموں کے بیٹا بیٹی ہیں، خالہ کے بیٹا بیٹی ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر محرم ہیں. تو ان کے دیگر غیر محرموں کے مقابلے میں، ان رشتہ داروں کے مقابلے میں ان رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا جائے گا؟ صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے گی. اس کا بھی حکم آتا ہے کہ جو جن لوگوں کے ساتھ ہمارے والدین کے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہم نے بھی بنا کے رکھنے ہیں. یہ صلہ رحمی ہوگی، ان کا حال احوال پوچھتے رہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے ساتھ ایک گدھا رکھتے تھے، اور ویسے وہ اونٹ کی سواری کرتے، اور کیونکہ اونٹ کی جو سواری ہے نا یہ تھکا دینے والی سواری ہے، تو جب وہ تھک جاتے تو اپنے گدھے پر بیٹھ جاتے تھے، اور اپنے سر کے اوپر ایک امامہ بھی اپنے پاس رکھتے تھے، اور دھوپ وغیرہ لگتی تھی تو اپنے امامہ کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے. پھر ایک دفعہ ہوا کہ جب وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو ایک دیہاتی ان کے پاس سے گزرا نا، تو ابن عمر نے اس سے پوچھا
कि क्या तुम फलां के बेटे नहीं हो? उसने कहा क्यों नहीं, यानी मैं उन्हीं का बेटा हूं। तो उन्होंने अपना गधा जो है उस देहाती को दे दिया कि तुम इस पर सवार हो जाओ, और अपना अमामा भी उसको दे दिया कि तुम इसको अपने सर पर बांध लो। तो जो साथी साथ जा रहे थे उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको बख्शे, आपने इस अराबी को अपना गधा और अमामा भी दे दिया, यानी जो चीज आप अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते थे ये दोनों चीजें आपने उसको पकड़ा दी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बेशक आदमी की नेकियों में सबसे अच्छी नेकी इसके बाप की वफात के बाद उसके दोस्तों से अच्छा सलूक करना है। और कहते हैं कि ये जो देहाती था, ये इस देहाती का जो बाप था वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त था, ये हजरत उमर के बेटे थे। तो उन्होंने उस बात को जहन में रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को, हदीस को जहन में रखा, और फिर अपने अब्बू यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त के बेटे जब उनको मिले तो उनके साथ अपनी तरफ से जो उनके पास बेहतरीन चीजें थी, जो बेहतरीन सहूलतें वो उनको पहुंचा सकते थे, वो उनको पहुंचाने की कोशिश की। तो लिहाजा ये भी है कि हम उनके अपने माँ बाप की जिंदगी में जिन लोगों के साथ वो उठना बैठना पसंद करते हैं, जिन लोगों की महफिल में वो बैठकर खुश होते हैं, जिन लोगों के साथ वो ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, तो हम भी उनके साथ ताल्लुकात बना कर रखें। और उनके मरने के बाद भी उनके जो बहन भाई हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जिनको अपने घर में जब पाते थे तो बड़े खुश होते थे, तो उनका हम जो है वो स्पेशल ख्याल रखें। इससे हमें ये पता चल रहा है। और फिर अपनी जो माल की तकसीम है उसमें भी ज्यादा हकदार जो है वो रिश्तेदारों का है, और वो रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हैं उनका ज्यादा हक है। क्योंकि अता इब्न अबी रबाह कहते हैं कि वो दरहम जो मैं रिश्तेदारों को दूं मुझे उस 1000 दरहम से ज्यादा महबूब है जो मैं मोहताज लोगों में तकसीम करूं। यानी अगर बाहर हम गैर लोगों में वो मोहताज हैं वो भी देना चाहिए, लेकिन अगर गैर लोगों में हम सदका देते हैं लेकिन अपने हमारे जो है ना वो क्या है, स्टेबल नहीं है, उनको जरूरत है, तो ये जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तरतीब बता दी है, अल्लाह ताला ने दर्जे बता दिए हैं, किन दर्जों से तुम देखो, पहले सबसे पहले माँ है फिर बाप है, इस तरह भी दर्जे जो है ना वो रखे गए हैं कि सबसे पहले माँ का हक बताया गया है, माँ से हुस्न सलूक करना है, फिर उसके बाद बाप की बारी आती है, फिर उसके बाद आगे दीगर रिश्तेदारों की बारी आती है, उसमें फिर आपको तरतीब मैंने पहले बताई है। तो यानी अल्लाह ताला ने एक एक चीज जो है वो क्लियर हमें करके बता दी है। तो क्या है, और फिर माँ का क्यों पहले रिश्ता बाप से रखा गया, इसको भी हम पढ़ते हैं क्योंकि माँ ने एक बच्चे को पैदा करने के लिए बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत की होती है, तो इसलिए माँ का दर्जा बाप के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुकद्दम रखा है। तो इस चीज को फिर इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने बाकी रिश्तों के भी दर्जे रखे हैं। तो क्या वो कहते हैं कि मुझे ये बड़ी उनकी बात प्यारी लगी है कि वो दिरहम जो मैं रिश्तेदारों को दूं मुझे उस 1000 दिरहम से ज्यादा महबूब है जो मैं मोहताज लोगों में तकसीम कर दूं। यानी अगर मैं बाहर 1000 रुपया भी दे रही हूँ ना, और लेकिन अपने रिश्तेदारों में 1 रुपया भी मैं देती हूँ तो वो मुझे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि उसका अजर जो है वो मुझे दुगना मिलने वाला है। तो लिहाजा क्या है कि हमने अपने रिश्तेदारों का जो है वो स्पेशल ख्याल रखना है। और इसमें फिर ये है कि ये जो रिश्तेदारी है इसका क्यों जो है वो बहुत ज्यादा कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि हर रिश्तेदारी क़यामत के दिन अपने साथी के सामने आएगी और उसके हक में गवाही देगी। अगर उसने उससे मिलाने की कोशिश की होगी, ठीक है, वो उसके हक में गवाही देगी कि अल्लाह ताला इसने मिलाया इसको, जिसका तुमने हुक्म, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था मिलाने का, इसने इसको मिलाया। और अगर उसने उसके खिलाफ गवाही देगी अगर उसने उसे काटा होगा। तो क्या है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से रिश्तों को जोड़ने की तौफीक दे। तो अब हम इस पूरा इस आयत को समझ लेने के बाद अल्लाह ताला इस आयत को हमारे जो है वो दिलों में बिठा दे और हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं, तो कुछ बातें एंड पे हम देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ से लेकर उठनी है और इनको अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला शामिल कर लेना है, ताकि हमारे अमल में भी तब्दीली आ जाए। क्या कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि रिश्तेदारों से मुलाकात की जाए। यानी मुलाकात जरूर गाहे बगाहे जो है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपस में मुलाकात का एहतमाम होना चाहिए। और क्योंकि मुलाकात जो होती है ना ये बरकत का जरिया बनती है, और इससे क्या होता है कि इंसान को अतात और के कामों की तौफीक मिल जाती है और नाफरमानी के कामों से इंसान जो है वो बचता है। और फिर क्या होता है कि जब इंसान अच्छे तरीके से मुलाकात करता है ना तो उसका जिक्र
रिश्तेदारों में, लोगों में, उनके दिलों में बाकी भी रहता है। और क्या है, देखें, याद किस तरह रखा जाता है कि अगर इंसान मर भी जाता है तो उसके बाद भी उसको अच्छे लफ्जों में ही याद किया जाता है। इसके अलावा क्या है, अगर वो आप खुद जाए मुलाकात करने के लिए और अगर वो आपके घर आते हैं तो क्या है, उनकी खूब मेहमान नवाजी की जाए और खबरगिरी रखी जाए। अब जैसे आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं, कोरोना वायरस है, कोई किसी के घर नहीं जा रहा और ये सुन्नत भी इसी तरीके से है। तो क्या है कि टेलीफोन के जरिए, मैसेज के जरिए, सलाम भेजकर किसी तरीके से भी वक्फे वक्फे से मुलाकात की जा सकती है। और अगर इंसान ये कहता है ना कि आजकल तो देखें बीमारी, अगर फर्ज करें कोई बंदा कोरोना वायरस की वजह से बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो हमें मना किया गया है कि उसको मिलने नहीं जा रहे। तो ये किता रहमी नहीं है। इंसान मत डरे कि शायद जो है ये किता रहमी में ना आ जाए। ये किता रहमी नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें एहतियात करनी है। ये किता रहमी नहीं है। आप फोन पे पता कर सकते हैं, उनको दुआएं दे सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, किसी तरीके से उनको दवाई पहुंचा सकते हैं, जिस तरह भी आप तोहफे तहाई भी पहुंचा सकते हैं, फल फ्रूट पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें सुन्नत में अमल करने का कहा है, हम उस तरह करें और इस बारे में मत सोचें कि हम नहीं गए तो शायद ये किता रहमी में आ जाएगा। इसके अलावा क्या है कि हमने क्या करना है, माल से फैसिलिटेट करना है। कैसे कि अगर तो हमारे रिश्तेदारों में मोहताज हैं, गरीब हैं, तो फिर तो उनको इंसान माल के जरिए जो है वो सदके की सूरत में उनको दे। और अगर जो है नहीं है मोहताज और माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तोहफे की शक्ल में उनके साथ जो है वो अपना इंटरेक्शन रखना है। क्यों? क्योंकि तोहफा जो है ये मोहब्बत को बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है और इसका इसका भी अजर है, उतना ही अजर है। फिर इस तरह रिश्तेदारों में जितने बड़े हैं उनकी इज्जत की जाए और छोटे हैं उनके साथ प्यार किया जाए। और जो बड़े हैं उनको उनके मर्तबे के लिहाज से इज्जत और मुकाम दिया जाए। यानी अगर कोई हमारे अंदर कोई शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत और मुकाम दे रखा है, तो हम उससे हसद ना करें कि ये क्या कि, और बोझ ना रखें कि जो है, और इस वजह से जानबूझकर उसके साथ सही तरीके से बात ना करें। बल्कि अगर अल्लाह ताला ने उसको इज्जत और मुकाम दिया है तो हम भी उसका की इज्जत करें और उसको मुकाम दें, ये हमारा हक है। और उनकी रिश्तेदारों की खुशियों में शरीक होना है। कोई भी उनकी खुशी है, शादी है, औलाद है, कोई जॉब किसी को मिली है, जाएं और उनको मुबारकबाद दें। और इसी तरह कोई गम आ गई है, कोई तकलीफ आ गया है, तो क्या करें, कोई फौतगी है, किसी का कोई नुकसान हो गया है, तो अपनी तरफ से गमख्वारी जो है वो की जाए। ठीक है। और अगर माली मदद कर सकते हैं वो भी करें, अल्फाज के जरिए कर सकते हैं वो भी करें, सब्र की तलकीन करें, दुआ बताएं, जो है हर तरीके से अपनी तरफ से जितनी खिदमत आप पेश कर सकते हैं वो जरूर करें। अपना कुछ ना कुछ हक जो है वो हमने जरूर अदा करना है। कोई रिश्तेदारों में बीमार हुआ है तो उसकी इयादत करनी है। और जब अगर कोई मर जाता है तो उसके जनाजे में शरीक होना है, जनाजे में पीछे जाना है। फिर यह है कि अगर कोई दावत देता है तो उसकी दावत को लाजमी कबूल करना है। ठीक है। क्योंकि जो 5 हक बताए गए हैं ना, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक वाली हदीस आपने जरूर देखनी है। उसमें है कि दावत दे तो कबूल करें। अक्सर होता है कि नाराजगियां होती हैं और कोई दावत देता है तो हम कबूल नहीं करते और जाते नहीं है कि जरा नाराजगी और बढ़कर सामने आए। तो अल्लाह ताला ने कता रहमी की सारे नुकसानात हमें बता दिए हैं। फिर दिलों को हमने हर हाल में इनकी रोजाना सफाई करनी है। अपने अंदर से किसी के लिए भी बुग़्ज़ नहीं रखना, हसद नहीं रखना। और अगर रिश्तेदारों में ही दो कोई फ्रिकैन है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो अपना हक अदा करना है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है और उनमें सुलह करवानी है। ये हमारा हक है। और फिर उनके हक में दुआएं भी अल्लाह ताला से चुपके चुपके करते रहनी है। ठीक है। और उनको मुनासिब तरीके से हिकमत के साथ, दीन के साथ भी जोड़ना है, हदायत की तरफ बुलाना है, नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। तो आखिर में हम दुआ कर लेते हैं और सामने आमीन कहना है। ये दुआ ग्रुप पे भी शेयर होगी, हम इसको दुआओं में भी शामिल करेंगे। आमीन कहना है आपने। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदीना। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनना कुलूबना व अस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुलस सलाम व नज्जिना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व जनिबनल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना
وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہماری اصلاح کر، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں اور ہمارے ازواج اور ہماری اولاد میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سیکھا یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور اس آیت کو سمجھنا قبول کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔